जी, अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, आज हम देखेंगे ऑर्डर फ्लो। हमने बेसिकली एसएमसी के तमाम जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर कर लिए हैं। हमने स्ट्रक्चर मैपिंग सीख ली है, हमने ऑर्डर फ्लो, एफवीजी, लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट और बाकी सारी चीज़ें देख ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी भाई ने मिस कर दी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल एफएक्स पॉइंट या इसी टिकटॉक के जो प्रोफाइल है ज़ीशान अहमद पीके, उस पर जाके वीडियोस देख सकते हैं। आपको इंशाल्लाह सारा कंटेंट अवेलेबल होगा। तो आज हम देखेंगे ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो क्या होता है? बेसिकली जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो ऑर्डर फ्लो से ही बनता है। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो समझ लें रिफाइंड चीज़ होती है ऑर्डर फ्लो की ही। और ये कैसे काम करती है, क्या करता है, हम सब कुछ देखेंगे। पहले हम डायग्राम से देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे चार्ट पर जाकर। तो ये एक बुलिश, आपको पता है कि ये बुलिश जो है मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपके पास एक बुलिश इम्पल्सिव मूव है जो कि कुछ इस तरह जा रही है, ठीक है। और मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है। तो इसमें जो हमारे पास है ऑर्डर फ्लो वो होगा कि अगर आप एक बुलिश इम्पल्सिव मूव में है तो जो हमारे पास पुल बैक आएगा, रिट्रेसमेंट होगी या करेक्शन होगी या सेलिंग होगी उस बुलिश लेग में, उसको हम ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो इस इंटरनल हाई से जो सेलिंग हुई है, ये वाला पॉइंट, इसको हम कहेंगे ऑर्डर फ्लो या ओएफ भी हम कह सकते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि ये ऑर्डर फ्लो जो है ये मिटिगेट हो चुका है कि पहले मार्केट जब नीचे आई, सेलिंग हुई, उसके बाद मार्केट में बाइंग हुई। जब बाइंग हुई, बाइंग होने के बाद मार्केट ने फिर इस जो हमारा ऑर्डर फ्लो था, सेलिंग वाला एरिया था, उसको मार्केट ने दोबारा टैप कर दिया। शायद इस तरह भी टैप कर दे या शायद बिल्कुल नीचे आ जाए, पूरा कवर कर ले, या शायद इस पे हल्का-सा जो है टच करे और मार्केट फिर ऊपर चली जाए। तो ये वाला जो हमारा ऑर्डर फ्लो है ये मिटिगेट हो चुका है। इसको मैं लिख देता हूँ ओएफ, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है। मार्केट में जब बाय इम्पल्स जा रही होगी, मार्केट ऊपर जा रही होगी, तो सेलिंग वाला जो पॉइंट होगा उसको हम ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे और ये मिटिगेट हो चुका है। इसी तरह अगर आप इससे ऊपर देखेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला मिटिगेटेड नहीं है क्योंकि मार्केट ने इससे जब बाइंग हुई, ऊपर जानी शुरू हो गई मार्केट, तो उसने इसको टैप नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा मिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। ये हमारा फ्यूचर में बाइंग के लिए काम आ सकता है। इसको मैं कर देता हूँ जी ब्लू कलर ताकि हमें याद रहे। इसी तरह जब आप ऊपर जाते हैं तो ये वाला देखते हैं, ये वाला सेलिंग पॉइंट, ये क्या होता है? ये मिटिगेटेड हो चुका है। अब ये मिटिगेटेड कैसे हो चुका है? ये मैं आपको बता देता हूँ। ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में जब सेलिंग हुई, सेलिंग होने के बाद बाइंग हुई और ये जो हाई बना, हाई बनने के बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे आ गई। तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो फेल हो चुका है। ये हमारा तीसरा ऑर्डर फ्लो जो था वो फेल हो चुका है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ऑर्डर फ्लो होता है वो 3 किस्म के ही होते हैं। एक जो मिटिगेटेड है और जब वो मिटिगेट हो जाता है तो हम फ्यूचर में उससे कोई भी काम नहीं ले सकते। दूसरा ऑर्डर फ्लो जो अनमिटिगेटेड है उसको हम रख सकते हैं बाइंग के लिए, क्योंकि वो मिटिगेटेड नहीं है तो इन फ्यूचर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो फेल हो चुका है, जो कि ये वाला है, ये फेल हो चुका है। तो अब हम इसको यहाँ पे ही छोड़ देंगे, ये अब हमारे काम का नहीं है। अब ये देखें कि अब मार्केट नीचे आ रही है और नीचे आती-आती उसने ये हमारा पॉज़ कर दिया है, ठीक है? क्योंकि मार्केट बेयरिश ट्रेंड में ही थी पीछे। तो आप फ़िलहाल इसको समझें कि ये हमारा बॉस हो चुका है। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तब आपका ऑर्डर फ्लो जो है वो चेंज हो जाएगा कि ये तो आपका बुलिश लेग थी, ठीक है? और ये बेयरिश है, बेयरिश मार्केट नीचे आ रही है। आपको पता है कि जब बुलिश होगी मार्केट तो रिट्रेसमेंट होगी नीचे को, और जब मार्केट बेयरिश होगी तो रिट्रेसमेंट होगी ऊपर को। तो अब हम इसको करते हैं जी कि ये हमारी पहली जो रिट्रेसमेंट है, ये हमारा एक्सट्रीम लेवल है, ठीक है? इस एक्सट्रीम लेवल को हम अपने लिए मार्क कर लेंगे एज़ अ सप्लाई, ठीक है? ये हमारा सप्लाई के तौर पे ऑर्डर फ्लो काम करेगा। और आपको पता है कि अगर यहाँ पे कहीं ऑर्डर ब्लॉक होगा तो हम उसको भी मार्क कर लेंगे, एफवीजी होगा हम उसको भी मार्क कर लेंगे। लेकिन ऑर्डर फ्लो को आपने ज़रूर मार्क करना है, क्योंकि अगर ये अनमिटिगेटेड है और इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी या कोई और सेटअप आपको नज़र आता है,
तो वो ज़्यादा वैलिड होगा, उस पर हम सेल कर सकते हैं। तो एक तो ये हमारा पॉइंट है, उसके बाद जो हमारे पास ऑर्डर फ्लो आता है, वो ये वाला पॉइंट आता है, जो कि अगेन मिटिगेटेड है। तो ये वाला ऑर्डर फ्लो भी हमारा मिटिगेटेड हो गया, ठीक है? तो आप यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि इस पॉइंट पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया था। यहाँ पर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करती, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, जब मार्केट दोबारा इसको टेस्ट करेगी या इसको मिटिगेट करेगी, तो आप ये वाले पॉइंट पर इसको सेल कर सकते हैं क्योंकि आपको ये मिल चुका है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट नीचे आके अपना एक लो बना चुकी है और जब मार्केट दोबारा जाती है और आपका जो ये ऑर्डर फ्लो अगर मिटिगेटेड नहीं है, तो आप इस पॉइंट पर सेल ले सकते हैं और फिर मार्केट नीचे आके अपना एक लो बनाती है। अब दूसरा सिनेरियो ये है, ये मैं इंटरनली बात कर रहा हूँ, ठीक है? बाइंग सिचुएशन में इंटरनली क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे चोक कर दिया, जिसे चेंज ऑफ करैक्टर बोला जाता है या चोच बोला जाता है। तो जब यहाँ पे मार्केट ने चोच किया, तो आपके पास अब बाइंग में जो ऑर्डर फ्लो बचता है, वो कौन-सा बचता है? वो ये वाला बचता है। आप ये देखें, ठीक, मार्केट नीचे आई और उसने इसको इस तरह टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट अगेन बाय चली गई। इसी तरह अगेन आप इस वाले जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इस वाले पॉइंट को भी आप ऑर्डर फ्लो मार्क कर सकते हैं। अब ये एक्सट्रीम लेवल है, जब आप यहाँ पे बाय करेंगे तो आप ये वाला टारगेट रख सकते हैं। वैसे बाय और सेल की एंट्री कैसे डिज़ाइन करनी है, क्या करना है, उसके लिए इंशाल्लाह मज़ीद जो है जल्द वीडियो लाई जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको ये ऑर्डर फ्लो वाली वीडियो और बाकी वीडियोज़ पर मुझे मेंशन करना होगा कि सर एंट्री के लिए आप प्लीज़ वीडियो बनाएँ। क्योंकि इस वीडियो के बाद हमने सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी देख ली हैं, ऑर्डर फ्लो देख लिया है, हमने लिक्विडिटी देख ली है, हमने एफवीजी देख ली है, ऑर्डर ब्लॉक देख लिया है, उसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग देख ली है, बोल, स्टोच, इंड्यूसमेंट देख ली है, सारी चीज़ें देख ली हैं। तो प्लीज़ आप मुझे मेंशन कीजिएगा, तो मैं आपके लिए इंशाल्लाह जो है एंट्री वाली वीडियो भी लाऊँगा। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर और जाके देखते हैं कि ये जो ऑर्डर फ्लो है, ये कैसे काम करता है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना, आप लोगों को स्ट्रक्चर मैपिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है? तो जब तक आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी नहीं आएगी, तो तब तक आपके लिए मुश्किल हो सकता है। मेन जो चीज़ है कि आप अगर स्ट्रक्चर को अच्छे से मैप कर लेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और ये बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं, वो आसान हो जाएँगी। अच्छा जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने गोल्ड के चार्ट पर ऑलरेडी स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई है। तो आप ये देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर फ्लो और क्या नाम है, कैसे काम करता है। आप ये देख सकते हैं कि ये इम्पल्सिव मूव है बाय की और यहाँ से बाय की तरफ गई है। तो हम यहाँ पे ऑर्डर फ्लो को मार्क करना स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देखें कि अगर आप इस पूरी सेलिंग में ये देखते हैं कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ आई है, तो ये हमारा ऑर्डर फ्लो है जो अनमिटिगेटेड है। तो हम इसको मार्क कर लेंगे। इसको मार्क करने का हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब भी मार्केट में फ्यूचर में ये मार्केट इस लेवल पे आएगी, तो हम उसको बाय कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को, और फिर ये ऊपर गई है। ये एक्सट्रीम लेवल है, हाईली प्रोबेबिलिटी होती है इस एक्सट्रीम लेवल की कि मार्केट इसको टैप करने के बाद ऊपर जाएगी। इसी तरह अगर हम मज़ीद इसको देखते हैं, तो ये वाला जो सेलिंग पॉइंट था, इसको भी हम ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क कर सकते थे। लेकिन जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर इस पूरी सेलिंग वाले एरिया में अगर आपको दरमियान में कोई चीज़ मिलती है, तो प्लीज़ आप उसको मार्क ना किया करें क्योंकि वो इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रखती। डिसीजनल होती हैं, यानी 50-50% वो काम करेगी और 50% वो काम नहीं करेगी। अगर इसी तरह हम ऊपर की तरफ देखते हैं कि मार्केट में जब सेलिंग हुई है, तो आप ये बाइंग वाला एरिया को एज़ ऑर्डर फ्लो मार्क कर सकते हैं। तो आप देखिए कि जब मार्केट इस लेवल पर आएगी, तो हम उसको सेल कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को टच किया, तो वो सेलिंग की तरफ चली गई। बेसिकली मैं ये अनमिटिगेटेड दिखा रहा हूँ आपको, ऑर्डर फ्लो जो अनमिटिगेटेड है। अब ये देखें कि इसको जैसे ही उसने टैप किया, मार्केट नीचे चली गई और फिर आपको नीचे भी अगर ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक नज़र आता है बाइंग के लिए, तो आप उसको मार्क करेंगे तो आपको यहाँ से बाय की भी एंट्री मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये वाला एरिया जो सेलिंग का एरिया है उसको मार्क करते हैं, तो आप ये देखें कि ये ऑर्डर फ्लो है, इस पर मार्केट आती है, टैप होती है और फिर ऊपर को
चली जाती है। बेसिकली एंट्री जो होती है ना वो हमने डिज़ाइन करनी होती है लो टाइम फ्रेम पर। हम हैं अभी 15 मिनट्स पे, जब हम 1 मिनट पे जाएँगे तो हम मज़ीद कुछ चीज़ें देखेंगे, बोस और चोच, और फिर उस तरह हम मार्क करेंगे। लेकिन मैं अभी आपको ये बस ब दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने कैसे ऑर्डर फ्लो को मार्क करना है। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, तो आपने ये बाय की मूव है यहाँ से, तो आपने जो सेल वाला एरिया है उसको मार्क करना स्टार्ट कर देना है। मिसाल के तौर पे ये जो है ये आपका सेलिंग से पहले जो है यहाँ तक, ठीक है? ये बेसिकली अब मिटिगेटेड हो चुका है। मार्केट में ये एक ऑर्डर फ्लो था, जैसे ही मार्केट ने इसको टैप किया, आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर चली गई और ऊपर जाके उसने एक नया हाई बनाया। जब भी आपके पास कोई भी मूव हो, जैसा कि अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक्सट्रीम लेवल है, तो अगर आपने इन फ्यूचर ये गोल्ड का चार्ट है, तो आप ये देखें कि यहाँ पे आपको ये वाली जो लास्ट सेलिंग मूव नज़र आ रही है, आप इसको एज़ ए ऑर्डर फ्लो मार्क कर सकते हैं, जो कि अभी भी जो है अनमिटिगेटेड है। तो आपने इसी तरह अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को मार्क करके रखना है और आप उस पे क्या नाम है सेल वगैरह या बाय की एंट्री डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 भी ले आऊँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।